हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, स्पेशली नेक्स्ट 24 आवर्स क्या इनकी फीलिंग रहेगी, क्या इनकी सिचुएशन रहेगी, और वो जानने की कोशिश। क्योंकि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे या कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए ही हो, मैसेजेस के जैसा, मतलब कि ये जो कहना चाहते हैं या फीलिंग्स है ये आपके लिए हो, या फिर कुछ चीज़ें नहीं हो सकते। तो जो भी है पॉजिटिवली रीडिंग सुनिए, उसके बाद क्या लेना है और क्या नहीं लेना है वो आपको डिसाइड करना है। स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज़ को बिल्कुल नहीं लेना है और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना है। ओके, तो विद अ पॉजिटिव नोट हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ऐसे कह सकते ना, 24 घंटे जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे में आपके बारे में क्या सोचेंगे या इनके ख्यालात क्या रहेंगे। ओके, तो जब भी मैं फ्लेम चलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश करें। उनका नाम मन ही मन में दोहराइए, क्योंकि एनर्जी से कनेक्ट होना है तो वो करना ज़रूरी होता है। काफ़ी हद तक ऐसा ना, जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हार्ट ब्रेक यानी कुछ दिल की खामोशी या कुछ खामोशी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। खास करके हार्ट्स काफ़ी बन रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स में, इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा गहरा असर है। 24 आवर्स इनकी इमोशंस पे पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। ये मतलब कोई चीज़ को प्रैक्टिकली सोचना चाहेंगे ना तो वो नहीं हो पा रहा है, हो पाएगा वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। काफ़ी हद तक ऐसा ना लगा मुझे, ये ना काफ़ी हद तक, मतलब जैसे हम जैसे ऑन ऑफ ये वाली सिचुएशन है ना, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये जो नेक्स्ट 24 आवर्स है ना, इनमें ना बहुत ज़्यादा बात करूँ कि नहीं करूँ, कॉल करूँ कि नहीं करूँ, मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, मतलब टाइप करेंगे, डिलीट करेंगे, या फिर कॉल लगाने का सोचेंगे। कुछ तो मतलब बात मतलब ऐसे जैसे द्विधा मनस्थिति, जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऐसे सिचुएशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है, अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट। जैसे सपोज सेपरेशन की वजह यही थे, या मतलब जो भी है आप लोगों की सेपरेशन की वजह, मुझे ना यहाँ पे दोनों तरफ की एनर्जी नज़र आ रही है कि एक तरफ इनका ईगो है और अभी एक तरफ आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जिद नहीं हो सकती, जिद नहीं है आपका अभी ना, वो सब्र का बांध ही टूट गया है। मतलब आपको अभी ये बर्दाश्त के बाहर गया है। आपके इमोशंस ना काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो गुस्से से ज़्यादा तकलीफ़ में है। आपको मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्या क्यों देख रहे हैं, लिटरली समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बस मन कर रहा है, खुद के लिए मन कर रहा है, खुद के लिए सुनना है इसके लिए। वरना जैसे ना इनसे हर एक उम्मीद ही आप खो चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप लिटरली फ़र्क पढ़ाना नहीं चाहते कि भाई मुझे ये इनकी फीलिंग्स का जो असर है ना, मतलब आपके ऊपर इतना गहरा असर है ना, मतलब आप स्पेशली जो अभी जो करंट पीरियड चल रहे हैं ना, जो एक्लिप्स आने वाला है, पूर्णिमा भी है, ये भी है, पोर्टल्स भी है, बहुत गहरा असर है। खास करके आपकी ना, मतलब ऐसा लगता है कि सहन शक्ति या सब्र का बांध टूट रहा है। तो आप है ना लिटरली कुछ रिएक्ट नहीं करें, या फिर आपका रिएक्शन ऐसे होता है ना कि मतलब जैसे रूखा सा, जैसे कोई है नहीं, उम्मीद ही नहीं वाला चीज़ है ना। तो इसकी वजह से ना इनकी ईगो हर्ट हो रही है, या इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब आपने हमेशा उनको दिया है, आपने ही हमेशा उनको लाइक आप उनके सामने हमेशा झुके हैं, या उनको
आता है आपको झुकाना कि बातों बातों में कैसे घुमा सकते हैं या कैसे उनकी ही चला सकते हैं, ये अब तक आता है, उनको आता था या हो रहा था अभी तक। लेकिन अभी कुछ ऐसा बदला है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो सकता है उनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है या नहीं है या जो भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप फिर भी बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट इंसान या स्ट्रॉन्ग इंसान लग रहे हो। और ऑन द कॉन्ट्ररी उसके ही अपोजिट इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, दिखाने के लिए ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती के स्टेटस, लाइक ना ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के साथ है, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, ये हो रहा है लाइफ में, वो हो रहा है लाइफ में, ये सब होते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका जो एक रहता ना स्टेटस स्टोरीज प्रोफाइल में, आपका रिएक्शन क्या है, आपने देखा कि नहीं, आपने मतलब उसके ऊपर क्या कमेंट किया है, रिएक्शन क्या किया है, मतलब आपका रिएक्शन क्या है, इसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि इनको ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, स्पेशली इनकी ईगो या जिद है ना, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्योंकि इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और आपको वहाँ कुछ भी फील नहीं हो रहा या आप मतलब आसानी से चुप बैठे हो। मतलब आपको लिटरली लगा कि ये इंसान पत्थर दिल जैसे है और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप पत्थर दिल कैसे बन गए, आप तो ऐसा कभी थे ही नहीं, आप ऐसे कैसे बन गए, मतलब ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो आपको इतना बदल दिया। एकदम ये कब से वैक्स ही नहीं गिर रहा है, लेकिन फ्लेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब इतना जिद और ईगो है इस इंसान में, जिद मतलब मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बोलूँ, वो वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा फील है, वैक्स ही नहीं गिर रहा है। मतलब अपने आप से कुछ नहीं हो पा रहा है इनसे। इमोशंस, लेकिन देखिए आप इमोशंस फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, लेकिन उसे नहीं जाहिर करना है, मतलब अपने आप को वो झुकाना नहीं चाहते हैं, आपके सामने तो बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्यार कहे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ही है। इसीलिए तो आपसे मतलब जिस स्पेशली अभी के सिचुएशन में जब आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं है, आप कोई फीलिंग्स ही नहीं दिखा रहे हो, तो उसमें इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होती जा रही है, वो क्यों आपके लिए इतना तड़प रहे हैं, मैग्नेटिक पुल फील क्यों कर पा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे। अपने आप को खुश दिखाने की, अपने आप को रिझाने की, अपनी शॉपिंग हो, जिमिंग हो, हर चीज़ के ऊपर इतना मतलब ऐसा ना कि किसी के साथ रिलेशन में आ गए हैं, किसी के साथ घूमने गए हैं, दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, कहीं पार्टीज चल रही है, वो सब फोटो ना से भर भर के डाल रही हूँ, बहुत मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ करके डाल रहे हैं। लेकिन समाव आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ तो ठीक है ना, मैं क्या करूँ, मतलब लिटरली आप वो चीज़ देख ही नहीं रहे हो। आपने काफ़ी अरसे से जैसे देखा ही नहीं हो कि इनका स्टेटस क्या है, इनका डीपीएस क्या है, प्रोफाइल क्या है, तो वो चीज़ मतलब समझता ना कि देखा ही नहीं गया है, तो वो मतलब वो चीज़ ही खा रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कभी कैसे हो गया। 24/7 जैसे मतलब आप समझो कि जितना वक्त आपके दिमाग में, ख्यालों में ये रहता है ना, सेम उल्टा है। मुझे 69 एंजल नंबर दिख रहा है, 69 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मिररिंग ऑफ द एनर्जी, मिररिंग, क्योंकि जैसे इनकी जो ईगो है ना, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस है, उल्टा है, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह, आप इनका अगर ईगो है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, ये वीक बनते जा रहे हैं। मतलब एक अजीब सी मिररिंग ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ की, अपनी प्यार के बलबूते पे अभी इनको ना लिटरली रुला रहे हो, ऐसे मैं कह सकती हूँ, रुला रहे हो लिटरली। ये अगर आपसे आके झगड़ा करते हैं या अगर आपको कुछ सुनाते हैं या अगर आपके पास जो भी रिएक्शन लेते हैं, रोते भी होंगे, आके माफ़ी मांगे, हर चीज़ है ना जैसे आपकी वजह से हुआ है, आपने इतना स्ट्रेंथ लाया है या आपकी एनर्जी में इतना, ऑरा में इतना स्ट्रेंथ है, पावर है ना, कि उसकी वजह से ये इंसान को लिटरली आपके पास आना ही पड़ेगा। वो एनर्जी इतनी आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, अनजाने में ही सही।
बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो मुझे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप है ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, आप डिस्टर्ब नहीं होना है। आप मेडिटेट करो, कैसे भी करके अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखो, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखो। मैं अकड़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिए, बिल्कुल भी रूड होने की, बिल्कुल भी ईगो करने की कोई बात नहीं है। यू विल सी द रिएक्शन कि ये इन पर्सन का रिएक्शन कैसे होगा। लिटरली बिलीव नहीं करेंगे इस कदर ये इंसान का रिएक्शन होगा। बहुत ज़्यादा एक अलग ही क्या कहते हैं, बौखलाई वगैरह है ना, लाइक ना समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। स्पेशली आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप सामने से कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं हो रहा है, आप बात क्यों नहीं मान रहे हो। मान लीजिए कि आपने उन्होंने मिलने बुलाया था कि चलो मिलने, तो आपने कहा कि आपको शायद पता हो कि मिलके क्या बातें होने वाली है या क्या होने वाला है, तो आपने मना किया है सपोज। ये सब रिएक्शंस है ना आपके, ये सारी चीज़ों का शायद जैसे उनको मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब सवाल ही नहीं बना, ऐसा कभी कभी हो सकता है ऐसा, वो जो है ना इसकी वजह से इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ का ना उनकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे ना यहाँ समा वाई लेटर, के लेटर और ए और वी, जैसे ना एक स्टार बनता हो वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। मिररिंग लाइक ए वी, ऐसे काइंड ऑफ विंग्स, एंजल विंग्स काइंड ऑफ फीलिंग है। हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। और नंबर्स इंपॉर्टेंट मुझे आज के दिन 6 ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, अर्थ एंड ग्राउंड। मैंने कहा ना आपको कि शांत रहिए, ग्राउंडेड रहिए, अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को लिटरली मजबूत करना है, देना नहीं है। ग्राउंडेड रहिए, रूड नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कुछ भी दुख गुस्सा चिल्लाना, रिएक्ट करना, खास करके रिएक्ट करना बिल्कुल नहीं है। और इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, आप जब मेडिटेशन कर रहे हो या आप आंखें बंद कर रहे हो या ड्रीम्स में के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपकी सोल के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ तो गाइडेंस आपको मिल रहा है। स्पेशली इंट्यूटिव रीडिंग्स का गाइडेंस आपको मिल रहा है, उसे शांति से सुनने की कोशिश करिए कि आपके लिए क्या उसमें संदेश छुपा हुआ है। आपके लिए गाइडेंस ज़रूर मिल रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सी लाइक दिस, ये जो है ना ट्रायंगल जो से बन रहा है ना, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ है ना यूनिवर्स इशारे कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे शांत रहना है, क्या हर चीज़ बताई जा रही है, बस उसे एक्सेप्ट करिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।